Assalamu alaikum दोस्तों, this is me Dr. Awais Ahmed. Today we are going to start a series of lecture regarding biochemistry. बायोकेमिस्ट्री असल में कम्बिनेशन है टू वर्ड्स का, बायो एंड केमिस्ट्री. इट मींस ये एक ऐसा साइंस है जिसमें हम बायोलॉजी को भी स्टडी करेंगे और केमिस्ट्री को भी स्टडी करेंगे. इट मींस इट इज अ साइंस व्हिच इज कंसर्न टू बोथ बायोलॉजी एंड द केमिस्ट्री. हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री इज द कपलिंग ऑफ बायोलॉजी विद द केमिस्ट्री. हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री इज द मैरिज बिटवीन बायोलॉजी एंड द केमिस्ट्री. सो आते हैं बायोकेमिस्ट्री की ऑरिजिन और इसकी इंट्रोडक्शन की तरफ. तो बायोकेमिस्ट्री में हम लाइफ को स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल के लेवल पर. लाइफ को स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल के लेवल पर. बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ लाइफ ऑन मॉलिक्यूलर लेवल. बायोकेमिस्ट्री वो साइंस है जिसमें हम उस केमिकल प्रोसेस को स्टडी करते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडीज के अंदर होते हैं. अब बायोकेमिस्ट्री के ओरिजिन की तरफ आते हैं. तो बायोकेमिस्ट्री के लिए सबसे पहले 1877 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फेलिक्स. उसने एक लफ्ज यूज किया, जर्मन साइंटिस्ट था. उसने जर्मन जुबान में एक लफ्ज यूज किया इसके लिए, बायोकीमी. बायोकीमी. फिर असल में जो बायोकेमिस्ट्री का एरा स्टार्ट होता है वो 19 सेंचुरी के बाद स्टार्ट होता है. 19 सेंचुरी के बाद या 19 सेंचुरी से थोड़ा पहले इसका एरा स्टार्ट होता है. बायोकेमिस्ट्री का जो असल लफ्ज है बायोकेमिस्ट्री, ये एक साइंटिस्ट जिसका नाम था करल न्यूबर्ग, जो कि जर्मन साइंटिस्ट था, उसने 1903 में इसके लिए बायोकेमिस्ट्री का लफ्ज यूज किया. बाद साइंटिस्ट कहते हैं और बाद अथॉरिटीज ये कहते हैं कि नहीं, करल न्यूबर्ग ने इसके लिए ये नाम यूज नहीं किया था, बल्कि एक दूसरा साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रानहोफमीस्टर. उसने बायोकेमिस्ट्री का असल लफ्ज यूज किया था बायोकेमिस्ट्री के साइंस के लिए. या बाद अथॉरिटीज कहते हैं कि नहीं, बायोकेमिस्ट्री की जो असल स्टडी है ये फर्स्ट एंजाइम की डिस्कवरी के बाद स्टार्ट हो गई. फर्स्ट एंजाइम कौन था? डायस्टेज यानी इमाइलेज की डिस्कवरी के बाद बायोकेमिस्ट्री का साइंस स्टार्ट हुआ. और ये एंजाइम किसने डिस्कवर किया था? ये 1833 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एंसेल्मी पायन. उसने डायस्टेज एंजाइम डिस्कवर किया था और ये सबसे पहला एंजाइम था. और बाद अथॉरिटीज कहते हैं कि नहीं, जब 1897 में ब्रूकनर ने, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ब्रूकनर, उसने जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को डिस्कवर कर दिया तो उसके बाद बायोकेमिस्ट्री का जो असल साइंस है वो शुरू हुआ. बहरहाल बायोकेमिस्ट्री वो साइंस है जिसमें हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों का इंटर रिलेशन स्टडी करेंगे. बायोकेमिस्ट्री में हम लाइफ को स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे. 1870 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम फेलिक्स था, वो जर्मन साइंटिस्ट था. उसने पहली मर्तबा बायोकेमी का लफ्ज यूज किया बायोकेमिस्ट्री के लिए. बायोकेमिस्ट्री का जो साइंस है वो असल में 19 सेंचुरी के बाद शुरू हुआ. एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था करल न्यूबर्ग और ये भी जर्मन साइंटिस्ट था. उसने 1903 में बायोकेमिस्ट्री का लफ्ज यूज किया. लेकिन बाद अथॉरिटीज कहते हैं कि नहीं, फ्रानहोफमीस्टर एक साइंटिस्ट था, उसने बायोकेमिस्ट्री के लिए बायोकेमिस्ट्री का लफ्ज यूज किया. और बाद अथॉरिटीज ये भी कहते हैं कि नहीं, जब से पहला एंजाइम यानी डायस्टेज यानी इमाइलेज डिस्कवर हुआ 1833 में, तो उसके बाद बायोकेमिस्ट्री की स्टडी स्टार्ट हो गई और ये डिस्कवरी एंसेल्मी पायन ने की थी. और बाद अथॉरिटी लास्ट में कहते हैं कि नहीं, 1897 में जब ब्रूकनर ने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया तो उसके बाद बायोकेमिस्ट्री की जो असल ओरिजिन और इब्तिदा है वो उस वक्त से शुरू हो गई. बहरहाल बायोकेमिस्ट्री की जो साइंस है वो 19 सेंचुरी से थोड़ी पहले या 19 सेंचुरी के बाद शुरू हो गई. अब आते हैं बायोकेमिस्ट्री का जो साइंस है इसमें हम क्या स्टडी करेंगे. बायोकेमिस्ट्री के साइंस में हम लिविंग मैटर को स्टडी करते हैं. जब लिविंग मैटर की बात आती है तो इट मींस कि लिविंग मैटर का कुछ कंपोजिशन भी होगा. सो आते हैं कि ये जो लिविंग मैटर है जो हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं ये मेनली किन चीज़ों से बना होता है. तो बायोकेमिस्ट्री में जो हम लिविंग मैटर स्टडी करते हैं वो मेनली 6 एलिमेंट से बना होता है. 6 बेसिक एलिमेंट से बना होता है. कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, फास्फोरस से और सल्फर. और इसके अलावा दूसरे भी एलिमेंट है जैसे कि कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम, क्लोराइड वगैरह वगैरह. ये 6 एलिमेंट मेनली 90% ड्राई वेट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. ड्राई वेट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म 90% ये इन 6 एलिमेंट से बना होता है. अब इन 6 एलिमेंट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है कार्बन का. तो आते हैं कार्बन की तरफ. कार्बन हमारे साथ एक यूनिक एलिमेंट है. कार्बन क्या है? एक यूनिक एलिमेंट है और ये यूनिक एलिमेंट इसके यूनिक प्रॉपर्टीज की वजह से है. ये सबसे ज्यादा इबंडेंट है. कार्बन एलिमेंट सबसे ज्यादा
एबंडेंट भी है और सबसे ज़्यादा वर्सटाइल भी है लिविंग मैटर में। कार्बन एलिमेंट कि ये यूनिक एलिमेंट क्यों है? कार्बन एलिमेंट की खासियत इस वजह से है कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं, बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं और ये कंपाउंड्स मेनली 2 वजह से बनाते हैं। एक तो इसमें कार्बन-कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जो कि बहुत स्टेबल होता है। स्टेबल कार्बन-कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से ये एक यूनिक एलिमेंट है और दूसरा ये कि ये बहुत लेंथी चेन वाले कंपाउंड्स को बना सकता है, लेंथी चेन्स के कंपाउंड को भी बना सकता है। अगर हम लिविंग मैटर को ले लें तो लिविंग मैटर में 90% ऑफ द कंपाउंड में कार्बन एलिमेंट होगा। कार्बन एक यूनिक एलिमेंट है, ये सबसे ज्यादा अबंडेंट है और सबसे ज्यादा वर्सटाइल एलिमेंट है। कार्बन सबसे ज्यादा यूनिक एलिमेंट क्यों है? बिकॉज इसमें स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और लेंथी चेन्स वाले कंपाउंड बना देते हैं। जब एलिमेंट्स सिमिलर या डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो हमें मॉलिक्यूल देते हैं। लाइफ इज मेड अप लाइफलेस केमिकल मॉलिक्यूल। हैरानी की बात यह है कि लाइफ लाइफलेस केमिकल मॉलिक्यूल से बना है। अगर हम एक सिंगल सेल ऑफ ई कोलाई ले लें, अगर हम एक सिंगल सेल ऑफ ई कोलाई ले लें तो इसमें हमें 6 के डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे। इसी तरह अगर हम एक मैन को ले लें तो इसमें हमें तकरीबन 1 लाख से भी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मुख्तलिफ किस्म के मिलेंगे।